चेयरमैन एनडीएमसी मुर्दाबाद, चेयरमैन एनडीएमसी मुर्दाबाद, चेयरमैन एनडीएमसी होश में आओ, होश में आके काम करो, कर्मचारियों की मांगे माननी होंगी, कर्मचारियों की मांगे माननी होंगी, अभी तो ये अंगड़ाई है। पहले तो अपना नाम बताइए और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, हम नई दिल्ली नगर पालिका कर्मचारी जॉइंट एक्शन कर्मचारी के हैं, यूनियन के हैं, और मेरा नाम गजेंद्र सिंह है। आपका प्रोटेस्ट आज किन मांग को लेकर है? हमारा जो प्रोटेस्ट जो हमने किया है उसमें सबसे पहले हमने मस्टॉल वालों को, हमारे यहाँ मस्टॉल होता है तो मस्टॉल वालों को पक्का करने के लिए किया गया है, भाई मस्टॉलों को पक्का करो। दूसरा, हमें एक हमारा डिटेल वेतनमान था, वो डिटेल वेतनमान हमें मिलता आया, 16 तक मिला और उन्होंने अब आगे काट दिया गया है। तो हम चाहते हैं कि हमारा डिटेल दोबारा हमें लागू किया जाए। जो मिल गया हमें तो काट क्यों दिया, और वो हमें कोर्ट से दिया था, इन्होंने अपनी मर्जी से इन्होंने काट दिया। और डिमांड ये है कि हमारे डेथ केस हैं, जैसे हमारे कर्मचारी की डेथ हो जाती है और वो बेचारे न तो उनको पेंशन मिल पाती ढंग से टाइम से और ना उनको लगाया जाता, उसमें कोटा फिक्स कर रखा है कि भाई 5% कोटा होता है। 5% कोटा कुछ नहीं होता, जो हमारी पोस्ट खाली उस पोस्ट में भर दो, सीधी सी बात है। और उस कोटे के अंदर भी एक बेईमानी की जाती है। कोटे में एक सर्वे कराते हैं, हमारा डिपार्टमेंट सर्वे करने जाता है, उसमें देखते हैं कि कोटे के अंदर आता है कि नहीं आता। कोटा इस प्रकार होता है कि फ्रिज है, मकान है, टीवी है, भाई ये कोटे से बाहर है। अगर झुग्गी में रहता है, भूखा मरता है तो कोटे में होता है। तो इनका मानना ये है कि जो भूखा मरता है उसे दे दो और जो कुछ थोड़ी सी दक्षिणा भी दे दे, तो ही इनका मतलब रिपोर्ट बना के देते हैं कि भाई ये 5% कोटे में आता है। नहीं तो हमारे सारे मजदूर जो गरीब लोग हैं सारे 5% पाते हैं। अब ये कौन सा 5% लागू करते हैं हमें नहीं पता। और जो ठेका व्यवस्था की बात की जा रही है, हाँ, ठेके की बात यह है कि हमारे अंदर जितनी हमारी एनडीएमसी की बिल्डिंग है वहाँ पर टोटल यहाँ पे सफाई कर्मचारी से लेके सिक्योरिटी गार्ड तक प्राइवेट लगा रखे हैं। हम चाहते हैं जब हमारा कर्मचारी यहाँ तड़फ रहा है, हमारे कर्मचारी को क्यों ना सिक्योरिटी गार्ड बनाए, जब हमारी अपनी सिक्योरिटी खुद की है एनडीएमसी की। उनको नहीं बाहर से ठेके पे बुलाते हैं और बाहर ठेका देते हैं। ऐसे ही सफाई कर्मचारी हमारा बेचारा इतना परेशान है, डेथ केस वाले इतने परेशान है, मस्टॉल वाले जिनके 500 दिन है इतने परेशान है। उनको अगर लगा दिया जाए तो उनकी सारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी और काम भी हो जाए। क्या नाम है? मैं लक्ष्मी चंद, पूरा विस्तार जॉइंट एक्शन कमेटी का मैं संयोजक हूं। और हमारा जो एनडीएमसी प्रशासन है हमें 6-7 साल से परेशान करे हुए है। डीटीएल का मुद्दा हो, आरएमआर का मुद्दा हो, टीएमआर का मुद्दा हो, डेथ केस का मुद्दा हो, हमें इन्होंने भटका दिया है। ये कहते हैं कि हमारी फाइलें जो हैं होम मिनिस्ट्री में है, जबकि हमारे होम मिनिस्ट्री से कोई लेने देना नहीं है। और आज हमारे बच्चे जिन्होंने 500 दिन काम कर लिया है, 1000 दिन काम कर लिया है, आज उनकी उम्र 58 साल हो गई है, आज भी वो आरएमआर में टीएमआर में चल रहे हैं। उसके उपरांत हमारे ऑफिसर आते हैं, अपने जो होम मिनिस्टर साहब हैं उसके प्रभाव में आकर के कोई कार्य हमारा आज तक उन्होंने नहीं किया है। ये सब मांगे हैं आपकी दिल्ली सरकार से? नहीं, हमारी जो मांगे हैं इसमें दिल्ली सरकार भी लागू करती है, भारत सरकार भी लागू करती है। ज्यादा भारत सरकार का रोल है इसमें, होम मिनिस्टर साहब का रोल है इसमें। हमारे जो मेंबर बैठते हैं वो मेंबर जो आते हैं वह होम मिनिस्ट्री से आते हैं, भारत सरकार से आते हैं, और वही हमारे मांगों को नहीं दिलवाने देते हैं। वह एक नहीं हो पाते हैं या फिर होम मिनिस्टर साहब के आदेश के बगैर वो कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम लोग आज अपने बच्चों की मांगों से, अपनी मांगों से वंचित हैं। जो कर्मचारी ड्यूटी के दौरान जो मृत हो जाते हैं, क्या उनको कोई कंपनसेशन मिलता है? अभी हमारे गजेंद्र बाबू जी ने बताया कोई कंपनसेशन नहीं मिलता है। और हमारे जो यहाँ की टीम है जो चुन रखी है, 5 आदमी 6 आदमी हैं, वह जाते हैं। अगर उनको कुछ चाय पानी मिल जाती है तो वो उसको आगे बढ़ा देते हैं, अन्यथा उसको ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। इसी तरीके से 1100 बच्चे हमारे, इनके माता मर गई है, पिता मर गए हैं, आज 1100 बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। इस उम्मीद में है कि हमें नौकरी मिलेगी, लेकिन उनमें से 60
या 90 बच्चे जो हैं सिलेक्ट किए हुए हैं, वो सिलेक्ट किए हुए हैं जिनके घर में झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं और जो मकानों में रहते हैं। आप देखिए प्रशासन की कितनी बड़ी विडंबना है। एक कर्मचारी जो नौकरी कर रहा है वो अपनी जरूरत के लिए फ्रिज इकट्ठा कर लेता है, वो अपनी जरूरत के लिए पंखा लगा लेता है, वो अपनी जरूरत के लिए कपड़े धोने की मशीन लगा लेता है। अगर हमारे यहाँ के कर्मचारी जाते हैं और फ्रिज को देखते हैं, अलमारी को देखते हैं या कपड़े धोने की मशीन देखते हैं तो वो उन्हें एक अच्छी कंडीशन में साबित कर देते हैं और उनको वहां रिजेक्ट करके चले आते हैं। अगर उनकी जेब में 10-20 हजार रुपए डाल दिए जाते हैं तो वह उसका नंबर दे देते हैं। लेकिन जिनके नंबर आए हुए हैं 60 के या 90 के, आज वो भी परमानेंट नहीं हुए। हमारे जो RMR TMR के जो बच्चे हैं आज बेरोजगार घूम रहे, बूढ़े हो गए हैं, सफेद बाल हो गए हैं, जबकि ऐसा पहले नहीं था। लेकिन जब से हमारे होम मिनिस्टर साहब का आदेश चलता है NDMC में, तब से हमारे सभी कर्मचारी हताश हैं, परेशान। और सबसे बड़ी बात एक और है कि वेलफेयर डिपार्टमेंट में जो बंदा बैठा हुआ है वो खुद यूनियन चलाता है, उसमें भी विडंबना है। वो आज उस यूनियन में नहीं है, वो वेलफेयर में बैठा हुआ है। सबसे पहले तो उस आदमी को हटा देना चाहिए, क्योंकि मुंह देख के बात करता है। मुंह देख के बात करेगा तो हमारा आदमी पक्के नहीं होंगे। डेथ केस है, डेथ केस वाले बेचारे तड़प रहे हैं और वही इंक्वायरी पे। अभी क्या हो रहा है भाई साहब कि इतना बुरा हो रहा है इस NDMC के अंदर, जो 500 आदमी जिसकी 500 हाजिरी हो जाती है उसको रेगुलर कर देना चाहिए, और जो रेगुलर हो गए 500 हाजिरी करने के बाद उनको पक्का कर देना चाहिए। उनको आज तक 6 से 7 साल हो गए, उनको पक्का नहीं किया गया। कितने कर्मचारी होंगे? करीब 4500 आदमी के लगभग हैं जो पक्के होने चाहिए। काम करते हैं? नहीं, ठेके का अधीन नहीं करते, वो RMR रेगुलर मस्टॉल पे हैं। रेगुलर मस्टॉल का मतलब है उनको कभी निकाला तो नहीं जा सकता, लेकिन उनको परमानेंट नहीं करते, दैनिक भोगी बोलते हैं। आएंगे तो पाएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, तो हाजिरी होगी, नहीं आएंगे तो हाजिरी नहीं होगी। ना उनको कोई मेडिकल सुविधा मिलती है, ना कोई CL है, ना कोई EL है, ना कोई किसी प्रकार की सुविधा मिलती है। आते हैं तो पाते हैं, नहीं आते तो एब्सेंट हो जाती है। हम पिछले 7 साल से संघर्ष कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे मस्टॉल वाले जितने हैं वो पक्के हो जाएं, डेथ केस वाले लग जाएं, जिनके दिन पूरे हो गए, 500 दिन हो गए, उनको रेगुलर कर दिया जाए, और डिटेल जिसने हमने कोर्ट से लिया है वो हमारा डिटेल हमें वापस दे दिया जाए। हमें बस यही आशा है। जो चेयरमैन है उनका क्या कहना है? देखो, ये जो हमारे चेयरमैन है ना, ये आज ज्यादातर होम मिनिस्टर की सुनते हैं, लेकिन हमारे चेयरमैन की इतनी पावर है NDMC के अंदर, वो खुद चाहे तो कल ही हमारे बच्चों को 4500 बच्चों को कल ही परमानेंट कर सकते हैं, जैसे कि पिछले चेयरमैन लोग आए और करके चले गए। उन्होंने किसी होम मिनिस्ट्री से कभी भी नहीं मांगा कि होम मिनिस्ट्री में भेजेंगे, फाइल आएगी, अप्रूवल होगी। आज तक ऐसा नहीं हुआ NDMC के अंदर। सिर्फ इन्हों की अपनी मनमानी चल रही है कि हमने मिनिस्ट्री में भेजी हुई है। चेयरमैन साहब चाहे हमारे डिटेल का मुद्दा है, आज तक कभी भी डिटेल का मुद्दा हमारा होम मिनिस्ट्री में नहीं गया है। डिटेल का मुद्दा हमारे चेयरमैन साहब के हाथ में, क्योंकि हमारी ऑटोमस बोर्ड है, वो काउंसिल पे चलती है, और काउंसिल ने उसको 2018 में बोल भी दिया है कि इसको रेगुलर रखा जाए। लेकिन ये लोग उस चीज को बिल्कुल नहीं मानते, कहते होम मिनिस्ट्री। जब होम मिनिस्ट्री का उसमें कोई रोल नहीं है तो आप उसको क्यों भेजते हैं होम मिनिस्ट्री में? हमारा रोल हमारी काउंसिल से है, हमारे चेयरमैन से। हमारे चेयरमैन की इतनी पावर है कि वो NDMC में जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन वो अपनी पावर को यूज नहीं करते, सिर्फ उनके पास जाके उनकी उसमें लगे रहते हैं। समझे? बात एक और है सर, जो आज हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, चेयरमैन साहब और सेक्रेटरी साहब के कहने पे लड़ रहे हैं। उन्होंने हमको ये खुद कहा है कि भाई हमारी नहीं चलती और ये टोटल होम मिनिस्ट्री के हाथ में है, इनका रूल बदल गया है, ये हो गया, वो हो गया, इस तरह की से बातें करते हैं। हमने कम से कम इनसे 10 बार बात करी और 2-2 घंटे बातें करी। सेक्रेटरी साहब थे जो चले गए यहाँ से, और हमारे जो चेयरमैन साहब वो आज हैं, इनसे हमारी 2-2 घंटे बात हुई। बार बार ये कहते हैं कि हमारे हाथ में नहीं, हम इनको कर ही नहीं सकते, होम मिनिस्ट्री में फाइल गई हुई है। फिर होम मिनिस्ट्री में हमने जाके पता भी किया, वो कहते हैं लॉ में गई हुई है, लॉ वाले कहते हैं हमने भेज दी। तो इस तरीके से गुमराह किया जा रहा है कि हम लोग सफर कर रहे हैं, हमारे लोग पक्के नहीं हो रहे, डेथ केस वाले को नौकरी नहीं मिल रही, डिटेल हमारा मिलेगा। जो कॉन्ट्रैक्ट में लोग काम करते हैं, जिनको 10-10 साल काम करते हुए हो गए, उनको कहते हैं निकाल दो, उनको कह रहे निकाल दो। अब वो ओवरेज भी हो गए, वो बेचारे कहाँ जाएंगे? वो तो कहीं कभी नहीं रहेंगे। हम ये चाहते हैं कि हमारी 5 डिमांड है, 5 डिमांड मान ली जाए और हमारा प्रोटेस्ट खत्म। आगे का कदम क्या रहेगा? आगे का कदम हमारा ये रहेगा, आज तो एक ट्रेलर है, अगर ये बातें सुनते हैं तो ठीक है। हमने चेयरमैन साहब से और सेक्रेटरी साहब ने कहा है हमको, बार बार ये मैं बात कह रहा हूँ, चेयरमैन साहब ने हमको खुद कहा है कि मेरे हाथ में नहीं है, आप होम मिनिस्टर के यहाँ मार्च करो।
अगला जो हमारा कदम होगा, यहाँ से इकट्ठे होंगे और हम होम मिनिस्टर तक जाएंगे और होम मिनिस्टर को बताएंगे कि ये चेयरमैन साहब हमसे ऐसे ऐसे बोल रहे हैं या नहीं। हमें अगला कदम हमारा होम मिनिस्टर का जाना है। क्योंकि संडे को हमारी काउंसिल मीटिंग होनी है। अगर बोला है, काउंसिल पता नहीं काउंसिल मीटिंग में अगर कुछ नहीं हुआ तो उसके बाद ही हमारा प्रोटेस्ट ऐसे ही चलता रहेगा, आगे तक कंटिन्यू करेंगे फिर हम इसको, क्योंकि ये सब डेट फिक्स करी जाएगी। पूरी यूनियन जितने भी हमारे साथ में है सबसे बात करके फिर सब भाइयों को, अपने जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, सबको बताया जाएगा। आज जितनी तादाद में आए हैं उससे कई गुना तादाद में फिर ये मोर्चा निकलेगा। ये काउंसिल मीटिंग में अगर कुछ भी नहीं इन्होंने डिसीजन लिया तो, क्योंकि हर बार ये लाला पप्पा कर जाते हैं, आज वो नहीं आया, आज वो नहीं आई, आज मीनाक्षी लेके नहीं आई, आज केजरीवाल जी नहीं आए। इनके आपस के झगड़े में हमारा एनडीएमसी का एम्प्लॉय पिसा जा रहा है। तरह तरह की बातें करें। एनडीएमसी कर्मचारी महागठबंधन में वरिष्ठ उपाध्यक्ष के नाते कार्य देख रहा हूँ। आज का जो प्रोटेस्ट है जॉइंट एक्शन कमेटी और महागठबंधन ने मिलकर किया है और हमारी एक मांग है, दो छोड़कर बाकी सभी यूनियन मिलकर हम सब काम कर रहे हैं, 2 यूनियनों को छोड़कर। आज मुख्य रूप से जो बात है हमारी 7/4/2016 का नोटिफिकेशन रद्द हो जाए, सारी समस्या सोल्व। एनडीएमसी एक ऑटोनोमस बॉडी है जिसमें एक काउंसिल है, काउंसिल जो करती है उसमें पूरी पावर है। आरएमआर कर्मचारी को आज तक कभी होम मिनिस्ट्री नहीं भेजी गई फाइल, यही कर सकते हैं। काउंसिल में पास करके सेक्रेटरी के पास पावर होती है, वो उन्हें परमानेंट कर सकते हैं। ऐसे होते आए हैं पहले भी और अब तक ऐसे ही होता है। ये पहली बार ऐसा अटका है कि होम मिनिस्ट्री फाइल जाएगी। हमारा मुख्य मुद्दा यही है कि आरएमआर कर्मचारी पक्का हो, डेथ केस के जो कर्मचारी हमारे उनके आश्रितों को नौकरी मिले, और जो डीटीएल है जिन कर्मचारी को पूरे भारत में, मुझे लगता है पूरे भारत में डीटीएल मिल गया, 7th पे कमीशन एनडीएमसी में अभी तक नहीं मिला है। डीटीएल के नाते डीटीएल में भी मिला है, हमें नहीं मिल पाया। तो यही मांगे हमारी कोई अलग नहीं है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हम 15 दिसंबर से डेली प्रदर्शन करेंगे। अगर हमारी मांगे रविवार को नहीं मानी जाती, काउंसिल में नहीं होता कोई फैसला, उसके बाद हम रेगुलर करेंगे। जैसे कि अभी हमारे अध्यक्ष साहब ने घोषणा करी है कि अगर काउंसिल में हमारी मांगे नहीं मानी गई तो 15 तारीख से संसद का सत्र भी चलना है। उनका सत्र चलेगा 29 से, तो हमारा जो है 15 तारीख से धरना प्रदर्शन यहाँ पे चालू हो जाएगा और संसद सत्र तक चलेगा। वो कंटिन्यू अगर हमारी मांगों पे नहीं ये जोर देते हैं या हमारी मांगों को बिल्कुल पूरा नहीं करते हैं काउंसिल में संडे को, जो ये हमारा चलता रहेगा कंटिन्यू।